वक्त हर समय बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हर वक्त बोले जाने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे और साथ में बातचीत किए जाने वाले वर्ड भी इंग्लिश में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है, मैं फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स। यार कुछ भी बोलो, मैं फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स। अगर आपको बोलना हो मैं सेब खाता हूँ, मैं संतरा खाता हूँ, मैं पिज्जा खाता हूँ, तो आई ईट का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकती हो। तो नेक्स्ट, मैं फल नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट फ्रूट्स। अगर आपको बोलना हो मैं फल नहीं खाता हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट ईट फ्रूट्स। अगर आपको बोलना हो मैं मैगी नहीं खाता हूँ, मैं मैक्रोनी नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग भी आई डोंट ईट का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट, मैं रोज फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स डेली। मैं रोज फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स डेली। अगर आपको बोलना हो मैं रोज मैगी खाता हूँ, मैं रोज पिज्जा खाता हूँ, मैं रोज आम खाता हूँ, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हो। कोई भी वाक्य आपको बोलना हो, हम आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हर तरीके से अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो नेक्स्ट है, मैं शाम को फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। मैं शाम को फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। मैं शाम को चाय पीता हूँ, मैं शाम को फल खाता हूँ। तो इस तरीके से वाक्यों को इंग्लिश में बना पाओगे ना। तो नेक्स्ट है, मैं रोज फल नहीं खाता हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम भी जाने आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो सही तरीके से या नहीं। तो नेक्स्ट है, तुम कहाँ से हो। अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम कहाँ से हो तो इंग्लिश में बोलो वेयर आर यू फ्रॉम। तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। तुम्हारे मन में क्या है, व्हाट इज इन योर माइंड। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तुम्हारे मन में क्या है, तो इंग्लिश में बोलो व्हाट इज इन योर माइंड। नेक्स्ट है, आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। अगर आपको किसी से पूछना हो आपको क्या पसंद है तो इंग्लिश में बोलो व्हाट डू यू लाइक। आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। नेक्स्ट है, आपका घर कितना दूर है, हाउ फार इज योर होम। अगर आपको किसी से पूछना हो आपका घर कितना दूर है तो इंग्लिश में बोलो हाउ फार इज योर होम। अगर आपको बोलना हो आपका स्कूल कितना दूर है, आपका कमरा कितना दूर है, तो इस तरीके से भी वाक्य को आप लोग इंग्लिश में बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप मी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप मी। सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट, क्या करूं, व्हाट टू डू। ऐसे वाक्य बोला करते हो ना, क्या करूं तो इंग्लिश में बोलो व्हाट टू डू। फिर कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। नेक्स्ट है, क्या कहूं, व्हाट टू से। ऐसा बहुत सारे लोग बोला करते हैं ना कि तुम कहो, तो आप लोग ऐसा बोलोगे ना, क्या कहूं तो इंग्लिश में बोलो व्हाट टू से। दूसरा है, कब आऊं, व्हेन टू कम। कब आऊं, व्हेन टू कम। अगर आपको बोलना हो कब खाऊं, कब पढ़ूं, कब सोऊं, तो ऐसे वाक्य में आप लोग व्हेन टू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, कैसे कहूं, हाउ टू से। जब आपको बोलना हो कैसे कहूं तो इंग्लिश में बोलो हाउ टू से। दूसरा है, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट। क्या खाऊं, व्हाट टू ईट। अगर आपको बोलना हो क्या लिखूं, क्या पढ़ूं, तो ऐसे वाक्य में आप लोग व्हाट टू का यूज करके वाक्यों को बना सकते हो इंग्लिश में। तो नेक्स्ट है, किससे मिलूं, होम टू मीट। किससे मिलूं, होम टू मीट। दूसरा है, कब जाऊं, व्हेन टू गो। कब जाऊं, व्हेन टू गो। अगर आपको बोलना हो कब खाऊं, कब लड़ूं, कब सोऊं, कब देखूं, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग व्हेन टू का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, कैसे बताऊं, हाउ टू टेल। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कैसे बताऊं यार, तो ऐसा बोला करो हाउ टू टेल। दूसरा है, क्या पढ़ूं, व्हाट टू रीड। क्या पढ़ूं, व्हाट टू रीड। नेक्स्ट है, कैसे करूं, हाउ टू डू। कैसे करूं, हाउ टू डू। अब आपको बताना है क्या पहनूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको आप लोग अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट है, मैं कूद रहा हूँ, आई एम जंपिंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं कूद रहा हूँ, तो इंग्लिश में बोलो आई एम जंपिंग। नेक्स्ट है, तुम्हें क्यों जाना है, व्हाई डू यू हैव टू गो। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हें क्यों जाना है तो इंग्लिश में बोलो व्हाई डू यू हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं क्यों करूँ, व्हाई शुड आई डू। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं क्यों करूँ तो इंग्लिश में बोलो व्हाई शुड आई डू। दूसरा है, तुम क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम क्यों जा रहे हो तो इंग्लिश में बोलो व्हाई आर यू गोइंग। अगर आपको बोलना हो तुम क्यों खा रहे हो, तुम क्यों पी रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से आप लोग व्हाई आर यू का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट, आप क्यों सोचते हो, व्हाई डू यू थिंक। आप क्यों सोचते हो, व्हाई डू यू थिंक। दूसरा है, आप
क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट, ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, आप क्यों खाते हो तो इंग्लिश में बोलो वाई डिड यू ईट। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना पाओगे ना वाई डिड यू का यूज करके। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग यहाँ से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम कैसे हो तो इंग्लिश में बोलो हाउ आर यू। दूसरा है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। दूसरा है व्हाट्स न्यू, क्या नया है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जब आपको बोलना हो मुझे नहीं पता तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट नो। पांचवा है लेट्स गो, चलो चलते हैं। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, चलो चलते हैं तो इंग्लिश में बोलो लेट्स गो। वेट अ मिनट, एक मिनट रुको। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, एक मिनट रुको तो इंग्लिश में बोलो वेट अ मिनट। नेक्स्ट है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। जब आपको बोलना हो मैं आ रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम कमिंग। दूसरा है प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। जब आपको किसी से बोलना हो कृपया बैठ जाइए तो इंग्लिश में बोलो प्लीज सिट डाउन। दूसरा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट है आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। जब आपको बोलना हो मैं थक गया हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम टायर्ड। दूसरा है डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। जब आपको बोलना हो मुझे बाद में कॉल करना तो इंग्लिश में बोलो कॉल यू लेटर। लेट मी सी, मुझे देखने दो। जब आपको बोलना हो मुझे देखने दो तो इंग्लिश में बोलो लेट मी सी। 14 है आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब आपको बोलना हो कोई बात नहीं तो इंग्लिश में बोल दो इट्स ओके। 16वां है कम हियर, यहाँ आओ। जब आपको किसी को बुलाना हो यहाँ आओ तो इंग्लिश में बोलो कम हियर। गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ। वे केयरफुल, सावधान रहो, वे केयरफुल, सावधान रहो। सभी तरीके से अंग्रेजी को बोलना सीखो। रोज रात के 9-10 पर वीडियो हमारी आती है। स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। जब आपको बोलना हो चलो शुरू करते हैं तो इंग्लिश में बोलो लेट्स स्टार्ट। दूसरा है आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। जब आपको बोलना हो मैं अभी व्यस्त हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम बिजी नाउ। तीसरा है टेक केयर, ध्यान रखना। जब आपको बोलना हो किसी से ध्यान रखना तो इंग्लिश में बोलो टेक केयर। दूसरा है इट्स योर टर्न, तुम्हारी बारी, इट्स योर टर्न, तुम्हारी बारी। नेक्स्ट देर मत करना, डोंट बी लेट। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोला करते हो ना, देर मत करना तो अंग्रेजी में बोलो डोंट बी लेट। नेक्स्ट है परेशान मत हो, डोंट वरी, परेशान मत हो, डोंट वरी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जब आपको बोलना हो कोई बात नहीं तो इंग्लिश में बोलो नो प्रॉब्लम। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। इस तरीके से आई एम का यूज करके वाक्यों को बना सकते हो इंग्लिश में। तो नेक्स्ट है मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हर ए टाइम। नेक्स्ट है मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एट टाइम्स। मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एट टाइम्स। अगर आपको बोलना हो मैं कभी कभार रामायण पढ़ता हूँ, मैं कभी कभार रील्स देखता हूँ, मैं कभी कभार मोबाइल देखता हूँ तो आई वॉच टीवी का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, पूछ कर बताता हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। नेक्स्ट सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। अगर आपको बोलना हो आकर बताता हूँ, सो कर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ तो इस तरीके से आप लोग आई विल टेल यू का यूज करके बना सकते हो। तो नेक्स्ट है आकर बताता हूँ। देखो उसी प्रकार सेंटेंस आ भी गया है, आकर बताता हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। लिख कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग। इस तरीके से सेंटेंस को बनाना सीखो। तो नेक्स्ट है मेरी तरफ देखो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मेरी तरफ देखो तो इंग्लिश में बोलो लुक एट मी। दूसरा है लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम। तीसरा है लुक एट दिस, इसको देखो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, इसको देखो तो इंग्लिश में बोलो लुक एट दिस। दूसरा है लुक अराउंड, अपनी चारों तरफ देखो, लुक अराउंड, अपनी चारों तरफ देखो। तीसरा है लुक एट देयर, वहाँ देखो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, वहाँ देखो तो इंग्लिश में बोलो लुक एट देयर। दूसरा है लुक हेयर, यहाँ देखो। जब आपको बोलना हो यहाँ देखो तो इंग्लिश में बोलो लुक हेयर। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना भी सकते हो। धीरे धीरे सीखो, सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलो। किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। जब आपको बोलना हो किताब मेज पर है तो इंग्लिश में बोलो द बुक इज ऑन द टेबल। अगर आपको बोलना हो मोबाइल मेज पर है, चाबी
मेज पर है या कुछ भी इस तरीके से बोलना हो तो इस तरीके से कई सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हो। दूसरा है मोबाइल चार्जर पर है, द फोन इज ऑन चार्जर, मोबाइल चार्जर पर है, द फोन इज ऑन चार्ज। फिर तीसरा है तस्वीर दीवार पर है, द पिक्चर इज ऑन द वेल, तस्वीर दीवार पर है, द पिक्चर इज ऑन द वेल। इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो ना। फिर नेक्स्ट है बिल्ली छत पर है, द कैट इज ऑन द रूफ, बिल्ली छत पर है, द कैट इज ऑन द रूफ। दूसरा है टीवी स्टैंड पर रखो, कीप द टीवी ऑन द स्टैंड। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है मैं सोमवार को आऊँगा, आई विल कम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आऊँगा, आई विल कम ऑन मंडे। अगर आपको बोलना हो मैं मंगलवार को आऊँगा, मैं बृहस्पतिवार को आऊँगा, तो इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। फिर दूसरा है मेरी परीक्षा 10 जनवरी को है, मेरी परीक्षा 10 जनवरी को है, तो इंग्लिश में बोलो माई एग्जाम ऑन 10th जनवरी, माई एग्जाम इज ऑन 10th जनवरी। फिर दूसरा है हम दिवाली के दिन मिलेंगे, वी विल मीट ऑन दिवाली। अगर आपको बोलना हो हम होली के दिन मिलेंगे, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। तो नेक्स्ट सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक। अगर आपको बोलना हो सारा खेल किस्मत का है, तो इंग्लिश में बोलो इट्स ऑल अबाउट लक। दूसरा है सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी, सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अगर आपको बोलना हो सारा खेल सोच का है, तो इंग्लिश में बोलो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। फिर चौथा है सारा खेल आत्मविश्वास का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, सारा खेल आत्मविश्वास का है, तो इंग्लिश में बोलो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। फिर आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। जब आपको बोलना हो मुझे ऐसा लगता है, तो इंग्लिश बोलो आई थिंक सो। दूसरा है इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल, यह संभव है। आर यू क्रेजी, पागल हो क्या। अगर आपको किसी को बोलना हो पागल हो क्या, तो इंग्लिश में बोलो आर यू क्रेजी। तो दोस्तों आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए